नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। निर्यात की तैयारियों में यूपी देश के टॉप 7 राज्यों में हुआ शामिल, देखें पूरी लिस्ट। 1.91 करोड़ छात्रों को मिले 1200 रुपए। यूपी में एक साथ 125 कस्तूरबा गांधी स्कूल का हुआ लोकार्पण। महाकुंभ की शोभा बढ़ाएगा प्रयागराज का रिवर फ्रंट, 95 करोड़ खर्च करेगी प्रदेश सरकार। नोएडा ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में भी बनेगा औद्योगिक टाउनशिप, जल्द बनेगा विकास प्राधिकरण। प्रदेश में बनेंगे 69 खेलो इंडिया सेंटर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर में हाईटेक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास, मिलेंगी ओलंपिक खेलों की ट्रेनिंग। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल, जानें किस तरह से मिलेगी सब्सिडी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की नवीनतम रिपोर्ट एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 यानी कि ईपीआई के शीर्ष 10 राज्यों में यूपी को 7वीं रैंक मिली है, जबकि गैर समुद्रीय तट वाले राज्यों की सूची में यूपी तीसरे स्थान पर रहा है। यूपी का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला जिला गौतम बुद्ध नगर पूरे देश के निर्यात में 2.18% का भागीदार है। वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात पूरे देश में सभी कैटेगरी वाले राज्यों की निर्यात तैयारियों में सबसे आगे रहे। इस इंडेक्स में यूपी को अलग अलग मानकों पर 61.23 अंक मिले हैं। यूपी ने औद्योगिक क्लस्टर की संख्या, निर्यातकों की संख्या में काफी बढ़त दर्ज की है और मोबाइल फोन, मीट और एल्युमिनियम उत्पादों के निर्यात में अच्छी प्रगति भी की है, जिसके चलते यूपी का निर्यात साल 2022 में $21 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसके अलावा यूपी के 23 आईटी फार्मा पार्क, बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज, 34 निर्यात उत्पादों की जीआई टैग भी निर्यात बढ़ाने में काफी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। वहीं रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक जिला स्तरीय निर्यात योजना, निर्यात सुविधाएं, शिकायत निवारण सेल में और जिलेवार आंकड़ों की उपलब्धता में भी यूपी का बेहतर प्रदर्शन है। बता दें, ये ईपीआई का तीसरा संस्करण है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से नीति आयोग द्वारा तैयार निर्यात तैयारी इंडेक्स में राज्यों से भी आगे जिले स्तर पर निर्यात की जांच परख की गई है। रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को 4 स्तंभों यानी कि नीति, व्यावसायिक परिवेश, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन द्वारा मूल्यांकित किया गया है। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। यूपी में 19 जुलाई को एक साथ 125 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। विद्यालयों में बालिकाओं के दाखिले का काम पूरा हो चुका है और इस महीने के अंतिम सप्ताह में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि लोकार्पण वाले इन सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होगी। केंद्र सरकार के सहयोग से बनाए गए इन केजीबीवी को तैयार करने में 302 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन विद्यालयों में बालिकाएं कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय सुविधा सहित फ्री में अध्ययन करेंगी। साथ ही इनमें पढ़ने वाली बालिकाओं को पौष्टिक आहार के साथ साथ पाठ्य पुस्तकें एवं उत्तर पुस्तिकाओं के अलावा दैनिक उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। बता दें, लोकार्पण के दौरान कई अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की गई और साथ ही साथ शिक्षा सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग तथा स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी 1200 रुपए का डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया गया। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। हाल ही में जारी सूचनाओं के मुताबिक महाकुंभ के पहले प्रयागराज में बनाए जाने वाले रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को सेना की ओर से एनओसी दे दी गई है। यहां 13.25 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ये रिवर फ्रंट रसूलाबाद से नाग वासुकी मंदिर तक बनाया जाएगा। इसके अलावा सरस्वती घाट से नेहरू घाट की ओर 30 मीटर का घाट भी बनाया जाएगा। रिवर फ्रंट रोड के लिए अमिताभ बच्चन पुलिया के पास से 5400 वर्ग मीटर जमीन सेना से ली जाएगी। इस जमीन के एवज में प्रयागराज मेला प्राधिकरण सेना को 12.37 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा। इसके अलावा सरस्वती घाट के पास 1650 वर्ग मीटर जमीन भी आर्मी अथॉरिटी को दी जाएगी। आर्मी की ओर से दोनों योजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद इसी महीने तक रिवर फ्रंट पर काम शुरू होने की संभावना है। मालूम हो, महाकुंभ 2025 का महास्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगा, जिसका पहला शाही स्नान 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर किया जाएगा। रुक करते हैं चौथी खबर की ओर। बुंदेलखंड में जल्द ही औद्योगिक टाउनशिप यानी कि बीड़ा का विकास किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह ही औद्योगिक व्यावसायिक सिटी विकसित करेगा। इसके दायरे में 5000 हेक्टेयर जमीन आएगी। इसका केंद्र पहले चरण में झांसी में होगा, बाद में अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में नए बनने वाले प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। औद्योगिक विकास विभाग ने इस प्रस्तावित प्राधिकरण के गठन की रूपरेखा तैयार कर ली है और कैबिनेट की बैठक में इसे जल्द ही पारित कराया जाएगा। आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा इकाइयां लगनी हैं। अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए ये प्राधिकरण डिफेंस कॉरिडोर के बाहर जमीन उपलब्ध कराएगा, ताकि गैर रक्षा औद्योगिक इकाइयां भी लग सके और मौजूदा निवेश परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सके। बुंदेलखंड में झांसी ही सर्वाधिक विकसित जिला माना जाता है, इसलिए बीड़ा का मुख्यालय यहीं पर होगा। रुक करते हैं पांचवी खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 69 खेलो इंडिया सेंटर बनाने की योजना का खाका तैयार कर लिया गया है। 28 जुलाई को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित समारोह में सभी सेंटरों का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। इनमें से एथलेटिक्स के सबसे ज्यादा 28 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। दूसरे नंबर पर हॉकी का नाम है, जिसके 13 जिलों में सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत राजधानी लखनऊ में हॉकी का सेंटर बनना प्रस्तावित है। बताते चले, इन सेंटरों को उन 69 जिलों में स्थापित किया जा रहा है जहां खेल विभाग के अपने खेल मैदान हैं। योजना को केंद्रीय खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के तहत बनाया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों को संबंधित खेल की उच्च स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। रुक करते हैं छठी खबर की ओर। गोरखपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहला मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इस मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को गोरखनाथ मंदिर के पास भाटी विहार कॉलोनी में बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास 23 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक खेलों के अभ्यास और प्रतियोगिता के लिए हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिसमें टेबल टेनिस, तैराकी, कुश्ती, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की तलवारबाजी, शूटिंग जैसे खेल शामिल किए जाएंगे। खेल परिसर में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और टेबल टेनिस कोर्ट के साथ 10 मीटर की शूटिंग रेंज और एक मल्टीपर्पज हॉल भी बनाया जाएगा, जिसमें स्क्वैश, जिम, जूडो, वेट लिफ्टिंग जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बता दें, विशेषज्ञ फर्मों से बात करने के बाद प्राधिकरण प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए शासन को भी भेज चुकी है और अब सीएम योगी से हरी झंडी मिलने के बाद इसका शिलान्यास भी हो चुका है। रुक करते हैं 7वीं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वालों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर सरकार के द्वारा दी जाने वाले सब्सिडी का लाभ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले प्रदेश के लोग उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल UPEVSubsidy.in को लॉन्च कर दिया है। अब जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद ईवी खरीदी है, वो इस पोर्टल पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत ईवी खरीदने वालों की सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। 14 अक्टूबर 2022 से 3 वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर या पंजीकरण पर छूट प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।